नमस्कार दोस्तों, मित्रों। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मायाचार के बारे में। मायाचार जिसे कि छल कपट भी कहा जाता है। और मायाचार और छल कपट का जो अभाव है, यदि हम इनको अपने जीवन से निकाल देते हैं तो उसे आर्जव धर्म के नाम से जाना जाता है। हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार का है? हम छल कपट के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं या ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है, सही तरीके से अपना कार्य कर रहा है, बिना छल कपट करके अपना कार्य कर रहा है, उसके मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, उसके मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है। लेकिन जो छल कपट से किसी प्रकार का कोई कार्य करता है, उसके मन में सदैव यह डर बैठा रहता है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपने अधिकारी के सामने बड़ी बड़ी मीठी बातें करेंगे, पीछे से उनकी बुराई करेंगे। मन में कुछ रहता है, वचन में कुछ रहता है। ऐसे जो छल कपटी व्यक्ति रहते हैं, उनके मन में यह डर बैठा रहता है कि हमारी बात कहीं फैल ना जाए, हम कहीं पकड़े ना जाएं। और उस डर के कारण से, उस शंका के कारण से उनके मन में एक विकल्प चलता रहता है और उसका जो दुष्परिणाम होता है वो बुरा ही होता है। आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल्स पर सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो नकली खाद्य सामग्री का निर्माण करते हैं, नकली घी बनाते हैं, नकली सामग्री बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो काठ की हांडी रहती है ना, लकड़ी की, यदि हम मटकी बनाएं और उसको आग के ऊपर चढ़ाएंगे तो कब तक वो रहेगी? इसीलिए कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चलते, छल कपट पूर्वक किया गया व्यापार सदैव नहीं चल सकता। एक ना एक दिन तो हम उसके गिरफ्त में आएंगे ही और जेल के अंदर जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगी। छल कपट करेंगे तो वो तो भुगतना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात आप ये समझिए कि आपने छल कपट पूर्वक, हमने छल कपट पूर्वक जो पैसा कमाया, पहली बात तो गलत तरीके से कमाया, पाप पूर्वक कमाया, उसका परिणाम तो भुगतना ही है। हम उसका सुख भी सही तरीके से नहीं ले सकते हैं। आप देख लीजिए, जो गलत कार्य कर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। और जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ता है, भले ही वो रूखी सूखी 2 रोटी खा रहा है, लेकिन उन रूखी सूखी 2 रोटी खाने से भी उसके चेहरे पर चमक रहेगी। वहीं जो गलत तरीके से कार्य करने वाला है, जो मालपुआ खाने वाला जो व्यक्ति है, लेकिन उसकी जो धन संपत्ति है यदि गलत तरीके से आ रही है, छल कपट से आ रही है, तो उसके चेहरे पर चमक ना आकर के फुड़ियाँ होने लगेंगी, उसका पेट अच्छा नहीं रहेगा, उसकी तोंद निकलने रहेगी, वह बीमार रहने लगेगा। तो मित्रों, हमारा जीवन कितना है और कितना हमारे लिए उस जीवन को चलाने के लिए चाहिए? क्यों हम ऐसा काम करते हैं? हम इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों से बचें, और जब हम इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों से बचेंगे,
हमारा मन हल्का रहेगा, हमारा मन शुद्ध रहेगा, हमारा मन पवित्र रहेगा, हमारा जो मन है वो निश्चल रहेगा, निष्कंटक रहेगा। और जब इस प्रकार का मन रहेगा तो हमारी दुनिया भी शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी, बहुत ही सुंदर नज़र हमको आएगी। तो क्यों ना हम ऐसी दुनिया में विचरण करें। लेकिन कब विचरण कर सकते हैं? जब हम ऐसा उत्कृष्ट आचरण करें। क्यों ना हम इस प्रकार का उत्कृष्ट आचरण करें और उत्कृष्टता की दुनिया में विचरण करते हुए सुख शांति से अपना जीवन गुजारें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।